हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कोटलिया जीएस बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच के लिए जो है आज हम लोग जो है टोटल 1100 संभावित प्रश्न का महासंग्रह को देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग जो है हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। उसके बाद आप लोगों का ज्योग्राफी को कंप्लीट करवा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है राज व्यवस्था को देखने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 331 से जो है 498 तक करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग वीडियो में चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में जो है सहायक नहीं माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विदेशी शासक का आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से लोकतंत्र की जो है सही विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका जो है अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, विपक्षी दल, सत्तारूढ़ दल की और मीडिया का भी। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़, सरकारी अधिकारियों को जो है डराना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सफलता की जो है आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान करना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में जो है नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शासकों के नाम। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकात्मक शासन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष राज का जो है सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज का जो है अपना कोई धर्म नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी जो है 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस कारण से जो है निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपने प्रतिनिधि का जो है चयन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है आप भारत के निर्वाचन को जो है लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण। नेक्स्ट है आपका बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून जो है किस तिथि से लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बाल श्रमिक रोग
कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्व साधन को जो है केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो 347 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद। संसद का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा अधिवेशन जो है, लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति का कौन जो है सलाह एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 349 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है आपका, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की जो है सही शक्ति है? तो राष्ट्रपति का सही शक्ति इनमें से कौन हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये जो है राष्ट्रपति का अधिकार शक्ति है। हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का जो है पुनः निर्वाचन होता है 57 के अनुसार। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति क्षमादान करता है अनुच्छेद 72 में। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 में। इतना सारा अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का सही कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान की भावना के विरुद्ध बने कानून को जो है असम्मान घोषित करना। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का मांग करता है तो अनुच्छेद 143 में। और जो है उच्चतम न्यायालय एक जो है अभिलेख न्यायालय होगा तो अनुच्छेद जो है 129 में जिक्र किया गया है। भारत में एक महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76 में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट है आपका, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति जो है कितने दिनों तक जो है मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता उनमें जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता। ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है नहीं है, याद रखिएगा। बाकी बात आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका, इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार करना। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी जो है स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता जो है ये नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2006 में। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? लोकतंत्र में जो है शासन का संचालन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि। नेक्स्ट है आपका वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका विधि के शासन का जो है क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। विधि की सर्वोच्चता शक्ति की नहीं है, विधि के समक्ष समानता और जो है विधि के द्वारा सम्मान संरक्षण, ये सभी है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के जो है मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। विचार की अभिव्यक्ति, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की और अवसर की समानता की। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। यह जनमत पर आधारित है, या समानता स्वतंत्रता एवं भारित्व की भावना पर आधारित है, या लोक कल्याण का जो है पोषक एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित है। इस प्रकार आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। किसी देश की सरकार की बनावट, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा। बी में दिया गया आपका सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप की जो है अभिव्यक्ति। सी में आपका लिखित और लिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यक्रमों का जो है संग्रह। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरकार संविधान के जो है ऊपर होती है, जो कि गलत है। जो सही है देख लीजिए, संविधान जो है देश की सर्वोच्च विधि होता है। संविधान लिखित और जो है निर्मित होता है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है संविधान और लिखित और विकसित भी हो सकता है। उपयुक्त में से जो है ये 3 सही है आपका और 4 नंबर आपका डी गलत है। नेक्स्ट है आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1858 ईस्वी में। 1857 का क्रांति कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था मेरठ से, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा गवर्नर की जो है समस्त शक्तियां जो है समाप्त कर संवैधानिक प्रधान बना दिया गया, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है आपका 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़ा या जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। नेक्स्ट है आपका बिना किसी भेदभाव के किसी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट है आपका भारत में निर्वाचित कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सरकार बनाने के लिए जो है विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर जो है मतदान करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। दलों के घोषणा पत्र पर, दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर और प्रत्याशियों के जो है व्यक्तित्व पर। नेक्स्ट है आपका भारत में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 543। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक की जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। नेक्स्ट है आपका चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा जो है प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। धन एवं बल का प्रयोग, जाति, धर्म, भाषा, सांप्रदायिकता और बूथ छापामारी, ये सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सा जो है मौलिक कठिनाई शेष है? तो इसका हम लोग देख लेते हैं। ए में दिया है आपका निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, ये आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दलदल की जो है प्रवृत्ति, ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी में जो दिया गया है, राजनीतिक दलों द्वारा जो है आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को जो है प्रत्याशी बनाया जाना, ये भी सही है। उपयुक्त में से आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट आपका, राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघात्मक तथा एकात्मक। नेक्स्ट है आपका, संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था जो है किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्रिमंडल। नेक्स्ट आपका, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने की दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 अक्टूबर 2006 से। नेक्स्ट है आपका, भारत जो है कैसा राज्य है? भारत कैसा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कल्याणकारी राज्य है। भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट है आपका, संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच जो है शक्ति का पृथक्करण होता है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चयन कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक जो है रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट है आपका, संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट है आपका, इनमें से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधान परिषदों के सदस्य जो होते हैं, देख लीजिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। साथ में जो है दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा जो है कब कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर। नेक्स्ट है आपका, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन जो है 1275 दरोगा का पीटी में पूछा गया था, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो जो है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट है आपका, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। और राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका, देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एकहरी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है आपका, भारत की संघीय व्यवस्था में न्याय के शीर्ष पर जो है कौन सा जो है न्यायालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय है।
नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यायाधीशों को जो है पदच्युत कैसे किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विधि के प्रश्नों पर इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम बार में ही जो है सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाला मुकदमे। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग जो है किस प्रकार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है और न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्त जो है निर्धारित करता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए जो है किया जाता है या कार्यकाल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो देख लेते हैं। विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना ये भी है, और अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को जो है स्वीकृति प्रदान करना। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा मुख्यमंत्री में निहित है। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल किसे जो है मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्यमंत्री के परामर्श पर जो है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। तो ए में दिया हुआ है आपका मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और जो है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा सहार करता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा जो है पास किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट है आपका बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? बिहार में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243। नेक्स्ट है आपका विधानसभा की सदस्यता की जो है न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट है आपका विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाली सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 महीने से अधिक नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 75 है। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन और राज्य विधानमंडल का जो है प्रथम सदन। नेक्स्ट है आपका, कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंत्री परिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास का जो है प्रस्ताव पारित करने का अधिकार। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? केवल जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन या वित्त विधेयक। नेक्स्ट है आपका, विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद जो है कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 दिन तक। नेक्स्ट है आपका, राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर जो है लाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले। नेक्स्ट है आपका, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन जो है किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लास्की का है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 प्रकार का मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 के तहत जोड़ा गया। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जो है जगह दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002 के तहत जो है ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका, किस परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से जो है सभी परिस्थितियों में जो है सीमित किया जा सकता है। राष्ट्रीय संकट काल में आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित करके और उसके बाद संविधान में संशोधन करके, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी जो है समानताएं आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। कानून की नज़र में समता, भेदभाव एवं विशेषाधिकार का अंत और अवसर का समानता। नेक्स्ट है आपका, मानव अधिकारों को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस का मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, सूचना के अधिकार के नियम को जो है भारत में कब लागू किया गया था? आरटीआई जो है कब लागू किया गया था भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। धर्मनिरपेक्षता का जो है क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वधर्म समभाव। नेक्स्ट है आपका, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म पर। लक्षद्वीप गणतंत्र भारत के किस राज्य में जो है अवस्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट है आपका, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन जो है किसका है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार जो है भाषा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेल्जियम। जनमत पर आधारित शासन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकतंत्र। नेक्स्ट है आपका समदलीय गठबंधन कहाँ बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेपाल में। किस गुण के कारण जो है लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से जो है बेहतर माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों का सामंजस्य। नेक्स्ट है आपका संघ की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। भारत में संघ एवं राज्यों अधिकारों का विभाजन जो है किस सूची में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संघीय सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इसमें से जो है तीनों सूची में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है और संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं जो है विश्वास रहेगा। उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 543 समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों। नेक्स्ट है आपका कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा सरकार का जो है तीसरा स्तर बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायत समिति। पंचायती राज भारत में जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरपंच। नेक्स्ट है आपका भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संघीय और संसदीय। बिहार में जो है पंचायती राज का कार्यकाल है। पंचायती राज का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष का। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जो है स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की जो है व्यवस्थापिका सभा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राम सभा। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, ये भी याद रखिएगा, और भाग 4 में है। नेक्स्ट है आपका ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। भारत में प्रथम जो है नगर निगम की स्थापना जो है कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेन्नई में। कब किया गया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से राज सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कानून व्यवस्था। बिहार के किस जिले में जो है सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पटना में। संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था या कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में किया गया था। जिला परिषद का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है?
जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्षों का। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच जो है कब समझौता हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। नेक्स्ट है आपका, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है आपका, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में जो है स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ सूची में रखे गए हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट है आपका, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज से संबंधित हम लोग प्रमुख समिति और उसके वर्ष को देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन जो 1977 में किया गया था। जैविक राय समिति का गठन 1985 में किया गया था। एलएम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में किया गया था। पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति ने दिया था? तो एलएम सिंघवी समिति ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, राज्य को और संघ को दोनों। नेक्स्ट है आपका, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड में। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपात जो है 360 में है। नेक्स्ट है आपका, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से शुरू हुई थी। नेपाल में जो है सप्तदलीय गठबंधन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट है आपका, बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण थे। बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट है आपका, राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दलों को। नेक्स्ट है आपका, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट है आपका, दल बदल कानून जो है निम्नलिखित किस पर लागू होता है? निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था, याद रखिएगा 1985। नेक्स्ट है आपका, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में
कौन सा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका सही। लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है आपका। जो राष्ट्रीय दल है देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, बहुमत समाज पार्टी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है सबसे आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मजबूत जनमत। नेक्स्ट है आपका भारत ने लोकतांत्रिक संविधान को जो है कब अंगीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है आपका भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति होते हैं। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा चीन में जो है एक दलीय प्रणाली है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को जो है चुनने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनता को है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट जो है आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50%। नेक्स्ट है आपका और इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका भारत में जो है मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 18 वर्ष। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भाई के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग आप लोगों के लिए जो है अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अर्थव्यवस्था का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।